काफी लोग आ गए हैं, आई गेस बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी। ओके भाई, बहुत लोग का वीडियो ऑन है यार, मतलब क्या चाहते हो? उज्जवल वीडियो ऑफ कर ले भाई। चलो मैं ही ऑफ करता हूँ, ठीक है। काहूत, भाग जाओ काहूत। काहूत खेलना है। लास्ट टाइम काहूत खेले थे ना, लास्ट क्लास काहूत ही तो हुआ था, और क्या हुआ था? ठीक है, आज कोई काहूत नहीं, आज पढ़ाई होगी, आज मेटल्स नॉन मेटल्स स्टार्ट करने वाले हैं अपन। आज कोई काहूत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं कहानी। 2-3 मिनट वेट करते हैं, मुझे लगता है शायद काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। 2-3 मिनट अपन वेट कर लेते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें, फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। तब तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो बोलो नयन, बोलो नयन। आवाज बहुत लैग हो रहा है। आवाज बहुत लैग हो रहा है? यस यार मेरा नेट तो सही है, आई गेस एक बार तू अपना चेक कर ले भाई। सर, हम वाईफाई से कनेक्ट है, हम क्या करेंगे उसमें। यार ठीक है, मैं भी वाईफाई से कनेक्ट हुआ, क्या ही बोलूं मैं। चलो ठीक है, देखता है अपन, देखते हैं, ठीक है। ओके सर। यार और लोग तो बोल रहे हैं कि लैग नहीं हो रहा है। नयन एक बार आपका शायद वाईफाई स्लो हो गया है, एक बार ठीक है, तो एक बार ट्राई करो। चलो, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, चकाचक है वॉइस, क्रिस्टल क्लियर है, क्या बात है। उत्कर्ष बोला बिल्कुल लैग नहीं हो रहा, क्या बात है। चलो, वॉइस क्लियर है पूर्णिमा, ओके। तो 2 मिनट और वेट कर ही लेते हैं। तब तक किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो, जो भी डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। बाकी अपन 2-3 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर लेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? अभी क्या बात है यार, चलो ठीक है। उत्कर्ष सिंह, वेरी 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 क्लियर। हाँ ठीक है भाई, मान गया, बहुत क्लियर है, इसलिए उत्कर्ष वीडियो ऑन करके रखा हुआ था, है ना। नेचुरल गैस को शॉर्टली डिफाइन कर दूं, ठीक है। देखो नेचुरल गैस तो शॉर्टली क्या डिफाइन किया जाए, बट ठीक है, ऐसे कह लो कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या जो क्रूड ऑयल के ऊपर में जो गैस मिलती है, अपर लेयर पे जो गैस होती है, दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है। अब वो है क्या? वो एक फॉसिल फ्यूल है। इससे ज्यादा शॉर्ट में क्या डिफाइन करो बताओ। वैसे नेचुरल गैस का जो कंपोनेंट होता है मिथेन, ठीक है। तो अगर मिथेन वाइज बोल सकते हो कि दैट इज सिंपली मिथेन, और कुछ नहीं है। और जैसे मान लो कि जंगल में जैसे चीजें सड़ती हैं, प्लांट्स सड़ते हैं, बहुत सारी चीजें जब डिके होती है तो भी वहां पर नेचुरल गैस निकलता है, दैट इज मिथेन, ठीक है। ओके उत्कर्ष, ओके ठीक है, मॉड्यूल का डिस्कशन अपन करेंगे, करेंगे मॉड्यूल का डिस्कशन एक दिन रखते हैं यार, दोनों चैप्टर का एक दिन रखेंगे, मैं बोल दूंगा डिस्कशन के लिए, एक ही दिन दोनों चैप्टर का मॉड्यूल का डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं और एक दिन अपन मॉड्यूल का डिस्कशन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ HW, ठीक है, आज मैंने बोला था वेडनेसडे को मैं बता दूंगा। बेटा सभी लोग, आप लोग फ्राइडे के दिन तक अपना होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ग्रुप में आ जाएगा, जहाँ सबमिट करना है, कहाँ करना है, मेरे को मत भेजने लगना पर्सनली, हाँ मेरे को मत भेजना, मैं बता दे रहा हूँ। लिंक होगा, वो लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। सो आपको फ्राइडे तक का डेडलाइन है, 2 दिन आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से होमवर्क सबमिट कर देना, ठीक है। चलिए, ग्रुप में आ जाएगा आपके लिंक कि कहाँ पे सबमिट करना, ओके। चलो, ऋषभ सिंह HW क्या? ऋषभ दोनों चैप्टर्स के मॉड्यूल के सॉल्यूशन, दोनों चैप्टर का, फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों था, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, कोल एंड पेट्रोलियम दोनों के, ठीक है। 2 दिन मतलब पूरे तरीके से 2 दिन है शुभम, वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन है ना, फ्राइडे को तो करना ही है। नोट्स नहीं पूर्णिमा, नोट्स नहीं, बस मॉड्यूल। किसी दिन नोट्स में मांगूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं मांग रहा, किसी दिन नोट्स में मांग सकता हूँ, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं NCERT नहीं, बस मॉड्यूल, बस हो गया भाई, हो गया। चलो ठीक है, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट से। ठीक है, सो अपने पास आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले, दैट इज मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड पीयूष।
सो सबसे पहली चीज जो आती है दिमाग में वो मेटल क्या है, आखिर किसको बोलते हैं मेटल। तो चलो आपको जैसे आपको बोला गया ये वर्ड मेटल, वर्ड आपने मेटल सुना, दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है फटाफट टाइप करो और खटाखट से मुझे भेज दो। मेटल वर्ड सुनते ही दिमाग में सबसे पहली चीज क्या हिट करते हो, जो भी आपके दिमाग में आता है वो उठाओ और टाइप करके भेज दो मेरे को फटाफट से। चलो शुरू हो जाओ। ओके ठीक है, मटेरियल, आयरन, 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 गोल्ड, आयरन, आयरन, धातु, गोल्ड, क्या बात है, आयरन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, आयरन, आयरन, स्टील, स्टील नहीं स्टील, उज्जवल, आयरन, मेटल थिंग, ठीक है। मैं मेटल बोल ही रहा हूँ तो मेटल में मेटल थिंग थोड़ी अजीब है, ठीक है, वैसे कोई बात नहीं। डायमंड, ओके, कॉपर, गोल्ड, क्या बात है, डायमंड, देखते हैं। और किसी को मेटल वर्ड सुनते ही दिमाग में और कोई चीज हिट करती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, एलिमेंट, ओके, लोहा, क्या बात है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ठीक है। डायमंड मेटल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है डायमंड मेटल, डायमंड मेटल नहीं होता है। देखो ऊपर नॉन मेटल साइड में डायमंड बना हुआ है, ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। चलो तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया। तो देखो मेटल वर्ड डेफिनेटली दिमाग में जैसे ही किसी ने मेटल बोला ना, सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है। सो मैक्सिमम लोगों का आंसर था कि आयरन। ऑब्वियस है क्योंकि हम लोहे को देखते आ रहे हैं ना, लोहे का इतना यूज देखे ना कि हमारे दिमाग में सेट हो गया कि मेटल इज लाइक आयरन। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कॉपर, कुछ लोगों ने बोला सिल्वर, कुछ लोगों ने गोल्ड बोला, कुछ लोगों ने एल्यूमिनियम बोला। तो ये सारी चीजें क्या है, मेटल्स है, ठीक है। किसी ने ये नहीं बोला कि यार मेरे पास ये कीबोर्ड मेटल है, किसी ने ये नहीं बोला ये हैंकी मेटल है, किसी ने ये नहीं बोला ये फोन मेटल है, किसी ने ये नहीं बोला कि ये स्टाइलस मेटल है, ठीक है। लेकिन हाँ ये वर्ड्स यूज किए गए, क्या क्या, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। सो हमको ये तो आइडिया है कि मेटल होता क्या है, हम देख के तो बता सकते हैं कि मेटल होता क्या है, ये तो हम समझते हैं। आपने ये जितनी चीजें बोली, ये किस बात पे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये मेटल्स है, देख के, फिजिकली। आपने ऐसा नहीं था किसी का रिएक्शन विएक्शन करा के बताया कि देखो ये मेटल है ये नहीं, नहीं, देख के एक एक्सपीरियंस से बोला कि यार ये चीजें जो होती है ना ये मेटल होती है। कुछ लोगों ने डायमंड बोला, बाबू डायमंड मेटल नहीं होता, ठीक है। तो आखिर आपने वो क्या चीज ऑब्जर्व किया, वो क्या चीज देखा जिससे आपने बताया कि ये मेटल है, उस चीज को बोलते हैं कि भैया वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। आपने क्या चीज उसमें ऑब्जर्व किया, क्या देख के बता दिया कि वो मेटल है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने बताया कि मेटल है। आप में से किसी ने भी मर्क्यूरी का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो आइडियली दिमाग में रहता ही नहीं है, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, ठीक है, बट होता वो भी मेटल है। सो आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप देख के बता पाते हो मेटल है, आज अपन उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, और जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि मेटल कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। चलो सो अभी बस देखना, ठीक है, अभी बस देखना, ठीक है, माथा पिच्ची और कुछ नहीं करना, लिखना नहीं है, बस देखना है, देखते जाओ। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है अपने पास, दैट इज डक्टाइल, डक्टिलिटी। देखोगे तो लिखा रहेगा डक्टिलिटी। आखिर डक्टिलिटी का मतलब क्या है? हमने देखा है बचपन से कि घर में जो तार लगता है वो कॉपर का लगता है, थोड़ा कंजूसी करना होता है एल्यूमिनियम लगा लेते हैं, कभी कभी आयरन भी लगा लिया जाता है। सो हमको पता है कि कभी ऐसा नहीं होता कि जो तार जो वायरिंग की जाती है ना वो लकड़ी की जाए, कभी ऐसा नहीं किया जाता कि वो प्लास्टिक का वायरिंग किया जाए। तो ये बोल सकता है सर तार के ऊपर प्लास्टिक तो लगा होता है ना, वो कोटिंग होती है, वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको लगाते हैं इसलिए ताकि हमारा जान सलामत रहे। करंट को पास होने के लिए उस वायर के कोटिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। सो हम किसी भी चीज को जब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, और ये प्रॉपर्टी मेटल में होती है, ठीक है। सो एक इससे आप आइडिया लग गया कि किसी चीज का तार बन रहा है, मतलब उम्मीद है कि वो मेटल रहा होगा। तो मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, डक्टाइल नेचर या डक्टिलिटी। अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है। तो क्या कहता है, मेटल्स आर डक्टाइल। क्या डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन फाइन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। प्लैटिनम दुनिया का मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है, डक्टाइल मेटल है।
प्लेटिनम दुनिया का मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मतलब सबसे पतला वायर अगर आप चाहो तो प्लेटिनम का बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। गोल्ड भी है, नो डाउट गोल्ड भी बहुत डक्टाइल होता है, बट प्लेटिनम को मान के चलते हैं इज द मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखना है कि भैया मोस्ट डक्टाइल वन ऑफ द प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड भी होता है। एग्जांपल देखो, यहाँ एल्यूमिनियम का वायर बना हुआ, कॉपर का वायर बना, इवन टंगस्टन का भी ये वायर होता है। अगर फिलामेंट देखोगे तो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सो मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होता है। अपर में बोल रहा है कि प्लेटिनम का कलर कैसा होता है। अपर में प्लेटिनम का कलर बिल्कुल ऐसे समझ लो कि लोहे का जो सरिया है, रॉड है, उसको जब ताजा ताजा एकदम काटते हो बिना जंग लगा हुआ, उसको कोई कलर नहीं है, तो जो कलर आपको दिखता है वही प्लेटिनम होता है। ग्रे इस कलर बोल लो, काइंड ऑफ ग्रे कलर। ठीक है, स्टील बोल लो, मतलब स्टील देखोगे ना, स्टील और प्लेटिनम में ना बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे से, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस है वो कर लेंगे, पता चल जाएगा। बट स्टील इज लाइक प्लेटिनम, बट हाँ फील तो अलग ही होती है प्लेटिनम की। ठीक है, पीयूष बोला है कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है। यार देखो, दुनिया में कोई भी चीज एक्सपेंसिव होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो किसी चीज की सप्लाई बहुत कम है तो, या उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो। नॉर्मली ये दो रीजन होते हैं। तो प्लेटिनम के साथ क्या कहानी है कि प्लेटिनम बहुत कम मिलता है, बहुत कम उसको हम निकाल पाते हैं, तो इसलिए बहुत महंगा है। और प्लेटिनम हमेशा से, प्लेटिनम और गोल्ड जो है वो एक एज अ स्टेटस सिंबल बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं। उससे पता चलता है कि किसी का, मतलब कोई प्लेटिनम का रिंग पहना है तो इट्स लाइक बड़ा आदमी है। ठीक है, कोई गोल्ड का पहना है तो ठीक है बड़ा आदमी है, सिल्वर का पहना है ठीक है। तो इस टाइप वाली कहानी है। तो स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल जो प्लेटिनम को बहुत एक्सपेंसिव बना देता है। हाँ डेफिनेटली प्लेटिनम के मेडिकल यूज भी बहुत अच्छे हैं। प्लेटिनम मेडिकली भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। मतलब दांतों में जब ये जॉस की सर्जरी होती है तो उसमें भी प्लेटिनम के वायर्स कुछ कुछ सर्जरीज में लगाए जाते हैं, तो उसके मेडिकल यूजेज भी हैं। पूर्णिमा बोल रही है कि गोल्ड के वायर्स लगाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पूर्णिमा, गोल्ड के वायर लगा सकते हो अगर आपके पास, मतलब आप घर बना रहे हो और 2-4 हजार करोड़ का अगर घर बनाओगे तो उसमें 1-8 करोड़ के वायर्स लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है, उसके वायर्स लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। पर हाँ, शौक के लिए लोग लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, मना थोड़ी है। इवन पुराने जमाने में जो कंप्यूटर चिप्स बनते थे, पुराने जमाने में, अब तो नहीं, पुराने जमाने में जो कंप्यूटर चिप्स बनते थे उसमें पतली पतली गोल्ड की वायरिंग की जाती थी। ठीक है, तो पहले जमाने में ऐसा होता था, गोल्ड की वायर लगाए। इवन मतलब पुराने जमाने में जो शेरवानी बनती थी, हाँ बिल्कुल नयन, पुराने जमाने में थोड़ा सा उसमें भी होता है, अब तो नहीं होता खैर। पुराने जमाने में जो शेरवानी बनती थी, जो राजा महाराजा लोग जो शेरवानी पहनते थे, उसमें जो शेरवानी में भी क्या होता है ना, गोल्ड के पतले पतले वायर्स बना के लगाए जाते थे। बनारसी साड़ियां जो होती थी उसमें भी पतले पतले वायर्स लगा के उसमें डिजाइन किया जाता था, जिसको आज प्लास्टिक, येलो प्लास्टिक से किया जाता है डिजाइन, वो एक्चुअल किसी टाइम में ना वो एक्चुअल गोल्ड से डिजाइनिंग की जाती थी। ठीक है, सो प्लेटिनम वायर का अप्रोक्सीमेट डायमेंशन, उत्कर्ष कुछ भी हो सकता है ना डायमेंशन यार। मैं, मेरा मन करे मैं इतना मोटा तार लगाऊं, मेरा मन करे मैं इतना मोटा चेन पहनूं, मेरा मन करे मैं बहुत पतला चेन पहनूं, तो ये कोई, ये तो मतलब कहना मुश्किल। बट हाँ, बहुत बहुत छोटे में, या ऐसे बोल लो कि तुम उसको माइक्रोमीटर में उसके डायमेंशन को तुम लेके जा सकते हो। ठीक है, चलो। सो ये कहानी हो गई डक्टिलिटी की, कि डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है। कोई ऐसा जिसको समस्या हो तो हैंड रेज करो, बोलो उत्कर्ष। सर वो पूछ रहे हैं जो प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो सर मेटल कितना कितना पतला हो सकता है प्लेटिनम अप्रोक्सीमेट? अच्छा एक बात बताओ, जैसे गोल्ड के जितने पतले पतले ज्वेलरी है, जितना पतला वायर देखे हो, क्या कभी आयरन का देखे हो उतना पतला वायर? नहीं दिखेगा। आयरन बहुत डक्टाइल नहीं होगा, मतलब उसको समझ लो कि जितना अपना नेल है, इस नेल के थिकनेस का अगर तुम आयरन का वायर बनाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन गोल्ड का बनाना बहुत आसान है, गोल्ड की डिजाइनिंग की जाती है बहुत पतली पतली, प्लेटिनम की भी की जा सकती है। सो अलग अलग मेटल्स में क्या होता है ना, अलग अलग डक्टिलिटी होती है। किसी का बहुत पतला वायर बना सकते हो, किसी का बहुत पतला नहीं बना सकते। ठीक है, ओके विच सर। टाइप ऑफ, हाँ विच टाइप ऑफ वायर, यार विच टाइप कहना मुश्किल है, बट हाँ कॉपर का वायर सबसे अधिक यूज किया जाता है वायरिंग्स में। कॉपर सबसे बेटर माना जाता है, मतलब इकोनॉमिकली भी ठीक है और मतलब कंडक्टिविटी भी उसकी ठीक है, इसलिए कॉपर का यूज ज्यादा किया जाता है। डक्टाइल का मतलब है वायर बनाने की टेंडेंसी। अभी जो आपके पास मेटल, उस मेटल का बहुत पतला वायर बना सकते हो, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल प्रॉपर्टी।
डन है अभी? चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई डक्टिलिटी। कोई ऐसा जिसको डक्टिलिटी में अभी भी समस्या है? लिखना नहीं अभी, अभी बस समझ लो। वायर बनाते कैसे हैं? खींच के अपर में देखो ना यार, लोहे को एक पतला सा रॉड लो, उसको जोर से खींचो, लंबा वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो। सो पतला वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। वायर बनाने की प्रॉपर्टी को। किसी मेटल का वायर लगा सकते हैं। आयुष, अब देखो लगा तो सकते हो यार, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि वो अच्छा कंडक्टर हो, सस्ता हो। हम सोने का लगाएंगे, लेकिन सोने का तो लूट लेगा। सिल्वर का लगाएंगे, वो बहुत महंगा पड़ेगा, गोल्ड भी महंगा पड़ेगा, तो हम नहीं लगा सकते। बाकी तुम्हारी मर्जी, एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी लगा। चलो, नेक्स्ट आते हैं अपन प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस। मेटल जो होता है वो यूजुअली बहुत हार्ड होता है। यूजुअली, सारे हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब जितने आपने एग्जाम्पल दिए थे मेटल के नाम पे, वो सारे हार्ड थे। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो हम ये हार्ड वाली चीज देख के हम बता पाते हैं कि वो मेटल है, पर जरूरी नहीं है कि सारे मेटल हार्ड हो। ठीक है, सो हार्डनेस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हाउएवर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते, जैसे सोडियम, लिथियम, गैलियम, सीजियम एंड पोटेशियम। ठीक है, मर्क्यूरी तो लिक्विड ही होता है, तो हार्ड की तो बात ही नहीं है। मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है, लिक्विड हार्ड कैसे होगा? लिक्विड हार्ड हो सकता है? नहीं ना। जो सॉलिड होगा वो हार्ड होगा। तो ये सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट होते हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सो दीज मेटल कैन बी कट बाय नाइफ। दीज कैन बी कट बाय नाइफ। और ध्यान से देखोगे तो देखो, इस फोटो में देखो, यहाँ पे ये भाई साहब मेटल को काट भी रहे हैं चाकू से। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स काफी सॉफ्ट होते हैं। मतलब सब मेटल हार्ड नहीं होता, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। नहीं, अभी नहीं लिखो, रुक जाओ। जिनमें से ये हैं, और ये काफी, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। सो मेटल्स का एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि भैया मेटल्स हार्ड होते हैं। डन है, आगे आते हैं। लस्टर, भाई मेटल्स में चमक होता है। मेटल्स चमकते हैं, सोने की रिंग देखो, एल्यूमिनियम देखो, आयरन देखो, जब तक जंग ना लग जाए तब तक वो चमकते रहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा, हाँ बिल्कुल, उनको उनके लॉयस बना के यूज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में यूज किया जा सकता है उनका। ठीक है, सो मेटल्स जो होते हैं ना, यूजुअली उनमें शाइन होती है, तो शाइनिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज लस्टर। तो कहते क्या है कि मेटल्स के पास मेटालिक लस्टर होता है। मेटालिक लस्टर का मतलब क्या है? द सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म मेटल, ये सिंपली ये ऐसे समझ लो, दैट इज शाइन ऑन द सरफेस। शाइन ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या होता है? शाइन होता है। ठीक है, सो मेटल्स यूजुअली, सारे मेटल्स को तो नहीं बोला, बट मेटल्स यूजुअली जो होते हैं ना, वो चमकदार होते हैं, वो चमकते हैं। हमको पता है यार, हम सोना खरीदते हैं और हम चाहते हैं वो चम 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 चमक रहा है, तो हम बड़े खुश रहते हैं, बोलते हैं यार बड़ा अच्छा सोना दिया है ये। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर चमकने वाली चीज सोना हो। मतलब हर चमकने वाली चीज मेटल हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती है। तो हर चमकने वाली चीज मेटल नहीं होती है, लेकिन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी जरूर है कि वो चमकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज है भैया जो चमकती है लेकिन वो मेटल नहीं है? ठीक है, सो यहाँ पे एक लिख रहा हूं एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है, डायमंड एंड आयोडीन have luster but not metals। ठीक है, डायमंड और आयोडीन के पास लस्टर होता है, मतलब वो चमकते हैं लेकिन वो मेटल नहीं होते। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड और आयोडीन के पास लस्टर तो है लेकिन वो मेटल नहीं है। बाकी चमकता है तो मेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, किसी को तकलीफ है लस्टर वाली चीज में? डायमंड क्यों मेटल नहीं होता? शुभम, डायमंड मेटल नहीं होता क्योंकि डायमंड जो होता है उसके पास ना वायर नहीं बना सकते। कभी देखा हो क्या कि हीरे का तार बना हुआ? क्या ही देखे हो हीरे से करंट पास कर रहा हो? कभी ऐसा देखे हो? नहीं देखे हो ना। ठीक है, सो बेसिकली उसके पास मेटल वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं, गलती से बस एक चमक वाली प्रॉपर्टी है।
बोलो अमृत, क्या बोल रहे हो, बोलो अमृत, क्या हो गया? कुछ नहीं सर। क्रॉस कर रहा है, मेरे को लगा भाई कुछ समस्या हो गई। सर वो डायमंड वाला पे क्लास। अच्छा ठीक है, अब डन है, चलो डन है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि दो एक्सेप्शंस हैं, डायमंड और आयोडीन, जिनके पास लश्यर होता है पर वो मेटल नहीं है। डन है, चलो। और डायमंड नॉन मेटल हो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, बिल्कुल अपर में डायमंड नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन मैलिएबल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? देखो क्या है ना, तुम क्या करो कि डायमंड ले लो, डायमंड के ऊपर 4 हथौड़ा मारो, कुछ ग्लास, अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ, ग्लास की सामान ले लो, 4 हथौड़ा मारो, सारे टूट के, कांच जो है ना टूट के बिखर जाएगा, डायमंड टूट के बिखर जाएगा। लेकिन अगर तुमने गोल्ड के ऊपर हथौड़ा मार दिया वो पिचक जाएगा, लोहे के ऊपर हथौड़ा मार दिए वो पिचक जाएगा, कॉपर के ऊपर हथौड़ा मार दिए वो पिचक जाएगा। तुमने ग्लास का बॉटल लेना है, शीशे का बॉटल लेना है, शीशे का मतलब एक काम करो, कांच का तुम क्या करो, ग्लास ले लो, छोड़ो, कांच का ग्लास ले लो पानी पीने वाला, एक बार छोड़ दो उसको, फिर मम्मी जो करेगी वो तो करेगी ही करेगी। सो भैया उसका खेल खत्म है। लेकिन अगर स्टील का ग्लास है, वो गिर भी गया, पिचकेगा, बिखर नहीं जाएगा। अगर वो पीतल का ग्लास है, गिरेगा, पिचकेगा, बिखर नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे। सो बेसिकली मैलिएबिलिटी किस प्रॉपर्टी को बोलते हैं? सो हथौड़ा दो और कोई चीज सीट में कन्वर्ट हो जाए, पतली हो जाए, एकदम पतला सा सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोलते हैं कि दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, सो अगर आपने किसी चीज को हथौड़ा से मारा और वो शीट में कन्वर्ट हो गया तो हम बोलेंगे वो मैलिएबल है, मेटल्स के पास होती है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। इसको तो ये क्यों है यहाँ पे, इसको टाइम में एक मिनट हुआ, बार बार थोड़ी इसको लिखना है। ठीक है, सो मेटल्स आर क्या होते हैं? तो भैया मेटल्स अपने पास क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल या मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स एबिलिटी टू बी शेप्ड और फॉर्म्ड एज बाय हैमरिंग और प्रेशर कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। पतले सीट में कन्वर्ट कर देना, पतला सा चदरा बना देना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। जैसे एल्यूमिनियम का फॉयल हमको मिलता है, ठीक है, उस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, पतले पतले से आप देखे होंगे, पतले पतले से बीड्स बने जाते हैं एल्यूमिनियम के, उसके बाद आपको आयरन के बीड्स बनाए जाते हैं। सो उसको मतलब हथौड़े दे दे के पतला कर देना इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नॉन मेटल में ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मेटल सॉफ्ट है तो डक्टाइल होगा, नहीं होगा? प्यूस बिल्कुल डक्टाइल होगा, कम डक्टाइल होगा, ऐसा नहीं कि डक्टाइल नहीं होगा, होगा पर कम होगा। ठीक है, पूरे तरीके से नॉन डक्टाइल ऐसा जरूरी नहीं, कम होगा। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉपर्टी अभी के लिए, फिलहाल के लिए, दैट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? अगर आपने प्लास्टिक की कोई चीज या किसी भी तरह की चीज जो मेटल नहीं है उसको अगर टकराओगे तो देखो कैसी आवाज आ रही है, खटखट की आवाज आ रही है। लेकिन अगर वही क्वाइन को टकराओगे, वही तुम्हारे पास ग्लास अगर जमीन पे गिर जाए तो कैसे आवाज आती है? घन करके आवाज आती है। घंटी बजाते हो तो कैसे आवाज आती है? घन करके घंटी की आवाज आती है। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस होना। ठीक है, सो मेटल्स में एक खास तरह का साउंड क्रिएट होता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस होना। यहाँ ध्यान दो क्या बोलता है, दिस प्रॉपर्टी रेफर्स टू द साउंड दैट मेटल्स मेक्स व्हेन दे आर हिट। मेटल्स को जब मारते हैं, घंटी बजाते हैं, तो जो साउंड आता है दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्टक। रिंगिंग साउंड का मतलब क्या है? एकदम घन करके आवाज आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि भैया ये कौन सा है? सोनोरस वाली प्रॉपर्टी। चलेगा, चलो अब एक एक करके इन सबको छापो, फिर आगे दो और प्रॉपर्टीज, मतलब आगे और प्रॉपर्टीज आएंगी, पर इनको छापो, फिर आगे की बात करेंगे। चलो सो स्टार्ट से लगा दिया, हेडिंग डाल लेना, मेटल्स नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग, और उसके बाद छापना शुरू करो। पहला डक्टिलिटी, एक एक करके, फर्स्ट डक्टिलिटी डिटेल्स। ठीक है, छापते चलो। सॉफ्ट मेटल इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल पास होगा आदित्य, बिल्कुल पास होगा इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट है इसका मतलब ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
उत्कर्ष बिल्कुल पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, पर क्वेश्चन सॉल्व करो। पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, दांत तोड़ दूंगा मैं। करो सॉल्व फटाफट से। स्टक क्या क्या बोल रहा है? स्ट्रक, स्ट्रक मतलब पीटना होता है यार, लेकिन और क्या है ये, मतलब किस तरह की स्ट्रक पूछना चाहता है? शुभम थोड़ा क्लैरिटी दो बाबू, स्टेटमेंट दो पूरा। नहीं नहीं, टाइल्स मेटल कैसे होगा? टाइल्स मेटल कैसे होगा? तो टाइल्स पे एक हथौड़ा मार के देख, बताओ तो वो टूट जाएगा कि पिचक जाएगा? अगर टूट गया तो मेटल नहीं है, पिचक गया तो मेटल है। अब तुम सोच के बता देना मेरे को, ठीक है? चलो हार्डनेस छापो फटाफट से। लीव हो गए तो दोबारा ज्वाइन करना है, और क्या करना है? छापो जल्दी जल्दी। नयन क्या लश्कर, ऐसा थोड़ी है यार, मैंने ये कभी नहीं बोला कि जो लश्चरस है सो मेटल है, कभी नहीं बोला यार। जल्दी छापो। कर दिया ना बैक, छापो। और छूटा है क्या किसी का अभी? छापो, इसको छापो। ओ भाई, अच्छा इसका छूट गया, रुक जाओ, लास्ट में लिखना, पहले इसको छापो, थोड़ा जगह छोड़ दो। हाँ उत्कर्ष बिल्कुल, ऑल लस्टरस थिंग आर नॉट मेटल, बट हाँ ऑल मेटल्स आर लस्टरस, ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, छापो इसको। जिसका छूट जाए वो रुक जाओ, लास्ट में छापना, लास्ट में टाइम दूंगा मैं, ठीक है? थोड़ा जगह छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, कोई बात नहीं शुभम, थोड़ा आगे बढ़ जाओ बाबू। करो।
छाप लिए? नेक्स्ट छापो। छापो 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 भाई छापो। छापो। हो गया? चलो ठीक है, ठीक है शुभम, लास्ट में लिखना बाबू। चलो सो ये कहानी हो गई सोनोरस तक की। अब आगे की प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की भैया, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। अच्छा ये स्पेलिंग गलत लिखा है, इसको सही कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है वो, ठीक है। सो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बनते हैं इनके, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन, यूटेंसिल्स एंड वायर्स, ठीक है। सो भैया होता क्या है, मेटल्स जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। अब यहाँ दो चीजें दिखती हैं, यूटेंसिल तो ठीक है भैया कि यूटेंसिल बन रहा है, क्यों, क्योंकि भैया गर्म नहीं होगा बर्तन तो खाना कहाँ से पकेगा, तो यूटेंसिल डन है। वायर्स बनते हैं, वायर्स में दो प्रॉपर्टी एक साथ काम करती है। वायर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहली चीज कि वायर बनाने के लिए डक्टाइल तो होना ही चाहिए, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए अगर वायर बना रहे हैं तो उसमें कंडक्टिविटी भी होना चाहिए। जरूरी है क्या कि हम बिजली पास कराने के लिए तार बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या हम किसी चीज को बांधने के लिए तार का यूज नहीं करते, करते हैं। क्या हमें पता है कि कपड़े जो सुखाने के लिए डाले जाते हैं उसमें भी हम लोग तार का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तार के यूज बहुत सारे हैं। सो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जा रहा है तो कंडक्टिविटी और साथ में डक्टिलिटी दोनों होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ तार चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जरूरत नहीं है तो वहां सिर्फ डक्टिलिटी चाहिए। तो तार बनाने में दो प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों ही आती है। क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए या तार बनाने के लिए हम मेटल का यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ मेटल की काम आती है, दोनों आती है। इलेक्ट्रिकली कंडक्ट भी करता है और उसका डक्टिलिटी भी होती है, इसीलिए हम मेटल का क्या बना पाते हैं, वायर बना पाते हैं और बनाते हैं। फटाफट छापो, किसी को समस्या हो पूछ लेना। कोई बोलेगा कि मेटल से हमको इलेक्ट्रिकल वायर नहीं बनाना, हमको बस ऐसे ही वायर बनाना है,
हमको मान लो कोई चेन पहनता, चेन भी इज लाइक कि पतले पतले वायर्स के बनाए जाते हैं, बोला वो बनाना है, बताओ कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी काम आ रही है, सिर्फ डक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से क्या लेना देना हुआ, ठीक है, छापो फटाफट से। सबसे ज्यादा कौन सा मेटल क्या करता है, हीट। देखो यार ऐसा कुछ नहीं है आयुष, डिपेंड इस बात पे करता है कि उनकी हीट कैपेसिटी क्या है। कोई भी मेटल कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हीट कैपेसिटी क्या है। पर हाँ, जो हम बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हम एक एलॉय का यूज करते हैं। अब तो नहीं होता पर पहले ही होता था, जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब ऐसे समझ लो कि ब्रोंज और ब्रास, इन दोनों का यूज करते हैं। दैट आर नॉट मेटल, दैट आर एलॉयज। आगे पढ़ेंगे, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, उनमें हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देखे भी हो गए छठ में ना, कढ़ाई जो होता है पीतल का होता है कढ़ाई, जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत टाइम लगता है गर्म होने में। अनय बोल रहा है कि भैया ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो वो ज्वेलरी जो साफ करता है बिल्कुल नया लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अनय क्योंकि वो सरफेस पे जो गंदगी होती है, जो रिएक्ट करने के बाद जो सरफेस पे वहां पे करोजन हो गया होता है या सरफेस पे कोई गंदगी होती है उसको हटा देता है, अंदर का लेयर जो है वो मेटल का सामने आता है, इसलिए हमको चमकते हुए दिखता है। कुछ नहीं यार, ज्वेलरी शॉप पे क्या, तुम एक काम करो, लोहे का सरिया लो, उसको सैंड पेपर से रगड़ दो या उसको आरी से काट दो, क्या काटने के बाद वो नहीं चमकने लगता है? सेम कहानी है कि जैसे ही ऊपर का लेयर हटेगा चमकेगा। एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब मेटल हो, बिल्कुल आदित्य होता है। एक मेटल ऐसा, मतलब कुछ मेटल्स ऐसे भी जो बैड कंडक्टर हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है, जिसमें से लेड एक है, लेड है, टंगस्टन है, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता, वो बैड कंडक्टर होता है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टर नहीं है, कंडक्ट करता है, बहुत अच्छे से नहीं करता। लेड, टंगस्टन ये बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते। और भी है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, ठीक है, पर ये इन चीजों से आपको नहीं पढ़ना, इसलिए डिस्कस नहीं करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओह सॉरी। सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग मेटल्स की प्रॉपर्टी कि भैया मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब ये नॉन मेटल और मेटल के बीच में ना, अब इतने सारे लिख लिए तो एक बेसिक डिफरेंस का चार्ट देख लेते हैं, समझा देता हूं ताकि आपको एक जगह पे वो कलेक्टेड रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अपर मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बिल्कुल अपर में आप लिख सकते हो, चाहो तो इस एग्जांपल को लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है बट मेटल नहीं है, बट नॉट मेटल। ग्रेफाइट जो वो गुड कंडक्टर तो है लेकिन मेटल नहीं है, ठीक है। चल अब ये आपके पास दोनों के बीच का डिफरेंस है जो एक ही टेबल में आपको दिया हुआ है, मैं समझा देता हूं फिर इसको फटाफट से लिख लेना, ठीक है। चलो देखो, लस्टर, सारे मेटल के पास लस्टर होता है, हमको पता है कि लस्टर होता क्या है। मेटल्स में लस्टर नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड। आयोडीन, ग्रेफाइट में भी लस्टर होता है, डायमंड में भी होता है, दोनों में एक तरह का लस्टर होता है, इसलिए लिख लेते हैं। सो आयोडीन में, ग्रेफाइट में, डायमंड में लस्टर होता है, बाकी और किसी नॉन मेटल में नहीं होता। हार्डनेस, मेटल्स नॉर्मली हार्ड होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, इन सबको छोड़ के। बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शन है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इसलिए डायमंड उसका क्या है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। मेलेबिलिटी, यहाँ ये भी दिया हुआ है क्या होता है मेलेबिलिटी, जितना पढ़ा है ना उसको एक जगह कलेक्टेड है ये। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू सीड, मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली बहुत मेलिएबल होते हैं, एक्सेप्ट जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, ये उतने मेलिएबल नहीं है, बहुत कम इनकी मेलिएबिलिटी होती है। जिंक की तो फिर भी होती है, ऐसा नहीं कि जिंक नहीं होता, बट एंटीमनी और आर्सेनिक जो बहुत कम मेलिएबल होते हैं। ये आपके सिलेबस की चीजें नहीं है, पर हाँ आप लिख लो, भविष्य में कभी भी आएगा तो आपके काम आएगा। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं। डक्टिलिटी,
भैया वो प्रॉपर्टी जिससे वायर बना सकते हैं, एग्जाम्पल डक्टिलिटी में एक्सेप्ट जिंक आर्सेनिक, ये तो ठीक है, ये नहीं देना चाहिए था, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल आपके किसी काम के हैं नहीं, ठीक है, तो इसको आप नहीं लिखना, ठीक है। ओके, नन मेटल्स, भैया ये जो होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते, वो डक्टाइल नहीं होते, लेकिन कार्बन फाइबर एक एक्सेप्शन होता है। कार्बन फाइबर आपको भी नहीं पता, बस ऐसे समझ लो कि कार्बन के ना क्या बोलते हैं, बहुत पतले 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 ना, एकदम जैसे जाला होता है, जैसे जाली होती है, वो जाली टाइप का एक फाइबर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कार्बन फाइबर। मैलिएबल का मतलब होता है अमृत के अगर हथौड़े से मारा और शीट बन गया तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल होना, ठीक है। चलो, कंडक्टर्स, मेटल्स जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट बिस्मथ, टंगस्टन, लेड, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। लेकिन नन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ठीक है। गैस कार्बन आपको नहीं पढ़ना, आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ फिलहाल, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बैड कंडक्टर है लेकिन ग्रेफाइट उसका एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट है स्टेट, मेटल्स नॉर्मली सॉलिड होते हैं मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के। गैलियम हाथ में लेते ही लिक्विड हो जाता है, पूछा जाता है कौन सा मेटल हाथ में लेते ही लिक्विड हो जाता है, दैट इज गैलियम। मर्क्यूरी ऑलरेडी लिक्विड रहता है। नन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फेज में पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों के एग्जांपल मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, इस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा। यहाँ आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नन मेटल का एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन, डायमंड, डायमंड भी एक नन मेटल है, ऊपर लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, मर्क्यूरी, सॉरी ब्रोमीन, माय बैड, ब्रोमीन। और ब्रोमीन इकलौता ऐसा नन मेटल है जो लिक्विड होता है, ब्रोमीन ये होता है लिक्विड, ठीक है। सॉलिड नन मेटल आयोडीन, ठीक है। सो ये आपके पास नन मेटल्स के कुछ एग्जांपल है, इधर मेटल्स के कुछ एग्जांपल है। फटाफट से इस टेबल को छापो और किसी जिसको भी जिस चीज में समस्या है वो फटाफट से पूछो। चलो, मेटल्स नन मेटल्स के बीच का डिफरेंस है, छापो। एक चीज बस यहाँ और भी ऐड कर दे रहा हूं मैं, नन मैलिएबल और ब्रिटल। नन मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है, मारा हथौड़ा टूट के एकदम टुकड़े टुकड़े हो गए, कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल होना। फटाफट से छापो, बोलो ना यार क्या समस्या है। सर टंगस्टन से तो फिलामेंट बनता है, और सर फिलामेंट में तो हीट पर इतना तेज हो जाता है कि पूरा रोशनी से चमका देता है घड़ी को। बिल्कुल सही बात है, तो गुड कंडक्टर होना चाहिए। यस सर। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ सर ऐसा नहीं है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, समझो, टंगस्टन का हम फिलामेंट क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से होता क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा थोड़ा पास करता है, सो वहां पे वो लाइट जनरेट कर पाता है। तुम सोच के देखो कि पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को तुम कॉपर वायर से कनेक्ट कर दो, लाइट जलेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, स्पार्क करके खत्म हो जाएगा। यस सर। लेकिन टंगस्टन क्या करता है, दोनों टर्मिनल को जोड़ता है और फिर भी वहां पे क्या होता है कि किसी तरह का स्पार्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, इस वजह से वो लाइट को वो इलेक्ट्रिसिटी को धीरे धीरे पास करेगा, और धीरे धीरे पास करने की वजह से वहां पे स्पार्क नहीं होता, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ब्लास्ट टाइप की चीज नहीं होती, और धीरे धीरे हमको लाइट मिलते रहता है, समझे। यस और अगर यस धीरे धीरे सर। होता है तो हीटिंग भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो वो रीजन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। यस सर। फटाफट से टेबल बनाओ। हाँ रेयान, सबको टेबल बनाओ जल्दी से, भाई बनाना है इसीलिए दिया है, हमारे लिए यूजफुल। अमृत तुम सोच के देखो, हमारे जीवन बिना मेटल के चल सकता है क्या? हम तो खाने में भी मेटल चाहिए, आयरन खाते हैं ना, बोलते हैं ना आयरन का टैबलेट देना है, कैल्शियम, ठीक है। तो हमारी जीवन तो बिना मेटल के चल ही नहीं सकता। सोच के देखो, चलता है क्या बिना मेटल का? अमृत नहीं चलता ना। करो फटाफट से, छापो
छापो जल्दी जल्दी बाबू, टाइम कम है अपने पास। बहुत यूजफुल है, बहुत। कैसे सोच कैसे सकते हो कि मेटल अपने लिए यूजफुल नहीं है? छाप लिए? सब लोग छाप लिए फटाफट से? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? कैन वी ईट आयरन? भाई आयरन को कैसे खाएगा सीधे सीधे? तुम बताओ ना, कैसे खाओगे अपर में? बोलो नयन। सर अभी आप बोले कि आयरन तो हम लोग मतलब लेते हैं, तो सर उससे कुछ फायदा होता होगा ना? बाबू आयरन हमारे ब्लड के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? मतलब अगर आप आयरन नहीं लोगे तो एनीमिया हो जाएगा आपको, अगर आयरन की कमी हुई बॉडी में तो, ठीक है? अब आयरन को सीधे ऐसा नहीं है कि लोहा लिए चबा लिए, ऐसे नहीं सर खाते दांतें टूट आयरन, जाएगा। ठीक है? तो आयरन जो होता है वो फूड में आता है, खाने में आता है, बनाना में, बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उनमें आता है, खाने में आता है आयरन, लेकिन हम उसको सीधे नहीं खा सकते, ठीक है? सर प्रॉपर्टी अलग होता होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? अरे अमृत आगे पढ़ेंगे मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं भाई। अभी तुम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अभी केमिकल कहाँ पढ़े? केमिकल पढ़ेंगे अभी, जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि आयरन कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है? चलेगा? चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई मेटल्स नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस, कि भैया ये दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट अब अपन आते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं हमारे बॉडी में। आयरन के अलावे कोई और मेटल, तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं आयुष हमारे बॉडी में। पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम नहीं रहेगा तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे। बोला जाता है ना दूध खूब पियो ताकि कैल्शियम मिले, ठीक है? बहुत सारे, अभी देखे होंगे कोविड में लोगों को जिंक के टैबलेट चला करते थे, जिंक होता है। तो बहुत सारे मेटल्स हमारे बॉडी में होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं, गोल्ड सिल्वर। याद करो बचपन में, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पहले एक शाहरुख खान का ऐड आया करता था, एक चंपरास आया करता था, सोना चांदी चंपरास, ठीक है? तो उसमें बोलते थे कि भैया सोना और चांदी है तो हमारे बॉडी में उनकी भी जरूरत होती है। सो मेटल्स हमारे बॉडी के लिए भी जरूरी है, ठीक है? हमारे बॉडी में बहुत पोटेशियम होता है शशांक, बहुत रिएक्टिव और बहुत पोटेशियम होता है हमारे बॉडी में, अच्छा खासा पोटेशियम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है? चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई मेटल्स की रिक्वायरमेंट की, अब वो पढ़ ही चुके। अब अपन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं? अनय जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो।
0.03% गोल्ड होता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। कोई अभी भी जो छाप रहा है, बिल्कुल पोटेशियम मेटल है पायल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सब मेटल है। ईएम जिसके दिखते हैं ना वो मैक्सिमम मेटल आपको मिलेगा, मैक्सिमम। बिल्कुल पायल, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके देखे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से पता चल जाएगा कि वो मेटल है। चलो चलो, तो मैं मान लेता हूँ सबने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। सो होता क्या है कि सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी एक जैसी तो नहीं है, मतलब सारे लस्टरस नहीं है, सारे सॉलिड नहीं है, मर्क्यूरी सॉलिड नहीं है। कुछ मेटल्स है लस्टरस नहीं है फिर भी मेटल बोलते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, फिर भी हम उसको मेटल की कैटेगरी में रखें। तो ऐसा कैसे हुआ? सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने तो अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ चेक की थी, केमिकल कहाँ चेक किया। सो मेटल्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जिससे पता चलता है कि वो मेटल है कि नहीं है, और उससे क्लासिफिकेशन हम करते हैं, मेटल्स के भी नॉन मेटल्स के भी। ठीक है, चलो बोलो नयन, क्या डाउट है, जल्दी बोलो। कोई डाउट नहीं है सर, गलती से हो गया। ठीक है, बोलो उत्कर्ष। सर जो आपने भी बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर भी हमारे बॉडी में होता है, तो ये रियली होता है क्या? हाँ, हम खाते हैं ना भाई, हम खाते हैं बहुत बहुत कम, मतलब इतने कम अमाउंट में कि जिसको तुम मतलब आइडेंटिफाई करना, निकाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल, इतना कम अमाउंट है। लेकिन हाँ होता है, क्योंकि हम खाते हैं ना, हम चीजें खाते हैं, खाने में तो जाता है ना, बहुत कम अमाउंट, मतलब इतना कम जितना को आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो गोल्ड और सिल्वर पर ध्यान चला गया यार, हमारे शरीर में सोना भी होता है, वाह हम कितने कीमती हैं। चलो ठीक है, ये अच्छा था, ऐसा फील आता होगा ना, वाह यार वी आर टू एक्सपेंसिव। चलो ठीक है, गोल्ड, अरे भाई गोल्ड गोल्ड के फॉर्म में रहेगा, मतलब ठीक है, वो मतलब हमारे बॉडी में है, वो बहुत पतले, मतलब ऐसे बोलो कि कह सकते हो फॉर अ टाइमिंग के एटॉमिक फॉर्म में रहता है, फॉर अ टाइमिंग। ठीक है, चलो अब बात आती है कि भैया कोई मेटल नॉन मेटल वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शंस होती है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया मेटल कैसे रिएक्ट करता है या नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, किससे ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सो देखो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, तो ध्यान देना, मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, मैग्नीशियम, ये नीचे में एग्जाम्पल लिखा हुआ ऑलरेडी, बट आपके बुक का एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं, आपको नहीं पढ़ना, याद नहीं रखोगे तो दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो ये केमिकल रिएक्शन कैसी है। ठीक है, Mg प्लस O2 गिविंग MgO, इसको बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सो यहाँ 2 लगा लेते हैं, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, यहाँ आगे में 2 लगा लेते हैं। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको ये नॉर्मली नहीं देना है, नहीं देखना है, लेकिन ठीक है आप इसको याद रखोगे, रिएक्शंस तो बड़े काम की चीज है। ठीक है, सो मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, अब बोला गया चलो मेटल रिएक्शन देके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, अगर नॉन मेटल रिएक्ट किया तो क्या देगा, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ कि नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है, इसके बगल में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अगर नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो क्या देता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड देता है, वो भी सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं है को कुछ अलग दे देगा, वो भी क्या देगा, ऑक्साइड ही देगा। सो नॉन मेटल
प्लस ऑक्सीजन, थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया AOXY, सो इसको बोलेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखना। रुको यार, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा बाद में। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, सल्फर या कार्बन का लेता हूँ, बेटर एग्जाम्पल है। कोयला जलता है, उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोयला क्या होता है भैया? कार्बन होता है, ठीक है। तो देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या देता है? रुक जाओ, अभी क्वेश्चन पे मेरा नजर नहीं जा रहा है बाबू, इसको लिख लेने दो मेरे को। सो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसकी कैसी होती है? सो C प्लस O2, जब इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं CO2, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया, जब कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है, ठीक है। सो मेटल कैसे रिएक्ट करा, पता चल गया। नॉन मेटल रिएक्ट किया, पता चल गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, पता चल गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा सा, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टी? इसको आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, पर ध्यान रखना। मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं, सुनो ध्यान देना, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं, सो जो चीज बनती है उसको मेटल्स जो है ना, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहो तो अभी लिख लो, चाहो तो इसको बाद में। मैं फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा इसको बाद में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो इसको अभी हटा दो, इसको अभी हटा दे रहा हूँ मैं, इस पर डिस्कस नहीं कर रहा लिटमस वाली चीज पे। नेक्स्ट आते हैं, इसका सीधे एग्जाम्पल ध्यान दो यहाँ पे। सो देखो यहाँ ध्यान दो, ऑक्साइड ऑफ मेटल इज ऑल्सो इन बेसिक इन नेचर। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो आपको ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब आपको ये यहाँ से एक स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेसिक इन नेचर है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। ये याद रखना है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर। तो मैं यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना जो स्टेटमेंट, कि यहाँ पे मैंने लिखा कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। या सल्फर भी नॉन मेटल है तो उसका भी ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। सो एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इन जनरल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एसिड बेस नहीं भी पता तो परेशान नहीं होना, होता है कुछ होता है, सीधे ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये नॉन मेटल वाला एक और एग्जाम्पल दिया है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर का ऑक्साइड है, जब वाटर में जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ये एक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वैसे सल्फ्यूरस एसिड है। तो हमको पता चल गया कि SO2 क्या है? एसिडिक इन नेचर है। और SO2 क्या है? एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। सल्फर इज नॉट मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल। उसी तरीके से CO2 जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? H2CO3। और H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लेना, छापो फटाफट से इसको। और क्वेश्चन अब देख रहा हूं मैं, अभी चैट देख रहा हूं, जिसके भी क्वेश्चन है पूछो। इसका मतलब हुआ कि एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस हैं वो सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। बिल्कुल अपर में, एटमॉस्फेयर में कोई मेटेलिक ऑक्साइड नहीं है, सारे गैसेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से ही हैं, अगर वो ऑक्साइड है तो। सर नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है? बिल्कुल, ऑक्सीजन से दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल भी नॉन मेटल भी, दोनों कर सकते हैं। ऑक्साइड का यूज क्या है? अनय पूछ रहा है। ऑक्साइड के बहुत सारे यूज है अनय, केमिकल रिएक्शंस में हम यूज करते हैं, कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, दवाइयां बनाने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। छापो इसको, और फिर लास्ट में इसके नीचे 2 पॉइंट लिखना है, उसको लिखना है एकदम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में छापो। SO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, एंड H2SO3 एसिड, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन कॉमन गैस है, बिल्कुल बिल्कुल शशांक। बोलो शुभम।
सर H2SON के बाद क्या लिखे हैं? H2 एसिड, H2SO3 इज एसिड। सर H2SO3 N नहीं है। ओ चैन लग रहा है क्या? H2SO3 ये जो ऊपर में लिखा है ना बाबू, यही चीज लिखा है, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, ऊपर वाला मेटालिक ऑक्साइड, नीचे वाला इज एसिड, ठीक है। चलो छाप लिया सबने? छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो लोग छाप लिए, इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। जिसको डाउट है वो रुक के पूछ सकता है, जिसको डाउट नहीं वो जा सकता है। आज की सभा यहीं पे विराम लगाते हैं अपन। बोलो उज्जवल। बिल्कुल अमृत। जिसका छूटा हुआ है लिखना है वो बता दो कौन सा लिखना है। बोलो पायल कौन सा लिखना है बेटा? मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ। पायल ऑडियो ऑन करके बोलना बाबू। गुड नाइट। सर लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर सकते हो, मैंने बोला ना, जिसको कोई डाउट सर- नहीं वो जा सकता है। सर थोड़ा बैक करिए ना। हाँ ठीक है, बताना बेटा कौन सा। ये सबने लिख लिया क्या? कोई ऐसा जिसका ये पेज छूटा हुआ है? यस सर, वेट फॉर लिखो 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 लिख लो, पहले ये लिख लो। उत्कर्ष ये डीएसएस टाइम हो गया ना बेटा, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, डीएसएस टाइम। सर जो ऑक्साइड बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं ना? प्रोडक्ट जो राइट साइड में बनता है उसको प्रोडक्ट, जो लेफ्ट में होता है उसको रिएक्टेंट। चलो ओके, पायल बता बेटा कौन सा छूटा हुआ है? ओके सर थोड़ा। एसी बंद कर दो ना। ये वाला? नो सर उसके पीछे। अच्छा बताना। फर्स्ट पे छूटा है क्या? यस सर ये सर फर्स्ट पेज का लास्ट लाइन छूटा हुआ है। अच्छा ठीक है लिखो। एक सेकंड। हाँ शशांक ऑडियो ऑफ करो। सर इसका वीडियो कितने देर में अपलोड हो जाएगा? वीडियो बेटा 1-1.5 घंटे में अपलोड हो जाएगा। ओके सर। सर PDF ठीक है, हो गया? यस सर हो गया। चलो ठीक है। सर PDF नो सर ये Bye, बचा हुआ sir. है। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ 1 घंटे में। सर अब लास्ट पेज ओपन कर दीजिए, जो लास्ट आपने बताया। वैल्यूएबल वाला पेज ओपन कर दीजिए ना। एक एक करके रुक जाओ। मैलिएबल, हाँ सर गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। चलो सर कैन आई लीव? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जाने के लिए भी पूछने की जरूरत नहीं, अगर हो गया तो जाओ। सर इसके बाद वो सोनोरस वाला खोल दीजिए। ठीक है बाय सर। सर एक बार लास्ट Good पेज night, sir. कर दीजिए ना सर, लास्ट पेज। रुक जाओ ना, रुक जाओ, एक एक करके जा रहा हूँ। सर हो गया, थैंक यू सर। हाँ लश्चर जल्दी लिखो नैतिक। बाय सर, गुड नाइट सर। चलो लास्ट पेज। किसी कोई डाउट नहीं? उस समय तो बड़े बड़े डाउट आ रहे थे, ये अब जाने का मौका मिला तो सब भाग गए, कोई डाउट नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, बाय बाय।
बाय सर, गुड नाइट। Good night. Bye-bye. बाय सर।